हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का एल्किल एंड एरिल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल का हम टॉपिक लेंगे। स्टेबिलिटी एंड डिकम्पोजिशन पाथवे मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, एक बार सिलेबस देख लीजिए। यूनिट वन एल्किल्स एंड एरिल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल का हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? ये स्टेबिलिटी एंड डिकम्पोजिशन पाथवे। इसके पहले ये दो टॉपिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एल्किल स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में है प्राइमरी एल्किल्स, यानी कि RCH2, और सेकेंडरी एल्किल्स का होता है R2CH। ठीक है, और टेरिटरी यानी R3C-। ठीक है, तो एल्किल्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। मतलब कि जो प्राइमरी एल्किल्स होते हैं, जो बाकी दोनों एल्किल्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। ठीक है, आज समझ में। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि लीनियर एल्किल्स ब्रांचेड एल्किल्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। मतलब ब्रांचेड एल्किल्स की तुलना में जो लीनियर एल्किल्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, स्थायी होंगे। थर्ड नंबर में है विद्युत ऋणात्मक प्रतिस्थापन, जैसे F और Cr वाले एल्किल अधिक स्टेबल होते हैं। फोर नंबर में है पाई बैक बॉन्डिंग, जैसे Ti और Zr वाले एल्किल्स अधिक स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब आता है एरिल्स स्टेबिलिटी के बारे में। तो फर्स्ट में है संयुग्मन के कारण एल्किल्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। मतलब जो एरिल्स होते हैं वो एल्किल की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर में है इलेक्ट्रॉन रिच एरिड्स, जैसे फेनिल। इलेक्ट्रॉन प्योर एरिड्स जैसे पीरिडिल की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिड्स होंगे वो अधिक स्टेबल होते हैं। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन प्योर एरिड्स की तुलना में। ठीक है, थर्ड नंबर में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रतिस्थापन वाले एरिड्स, जैसे F और Cl अधिक स्टेबल होते हैं। फोर नंबर में है पाई बैक बॉन्डिंग वाले एरिल्स, जैसे Pd, Pt अधिक स्टेबल होते हैं। ठीक है, आज समझ में। आगे देखते हैं। इसमें फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी देखेंगे तो फर्स्ट में है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसमें लिगेंड इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल में है फॉस्फिन एमाइन। थर्ड में है स्टेरिक इफेक्ट दर्शाते हैं, ये एग्जाम्पल है बुल्किनेस रिडिटली। फोर नंबर में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दर्शाते हैं, इसका एग्जाम्पल है पाई बैक बॉन्डिंग। फाइव में है मेटल सेंटर, एग्जाम्पल है TiNiPd। ठीक है, अब आता है डिकम्पोजिशन पाथवे। तो ट्रांजिशन मेटल सिग्मा हाइड्रोकार्बन्स इनकी समन्वयतात्मक अनसैचुरेटेड के कारण गतिज रूप से स्टेबल नहीं होते, और यह उनके अपघटन और मजबूत प्रतिक्रियाशीलता के लिए कई आसान मार्ग उत्पन्न करता है। इस पथ को फर्स्ट है माइग्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जनरली हाइड्रोजन फॉर्म अ सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स टू द मेटल्स। सेकेंड नंबर में है इंटरमोलिकुलर रेडियो एलिमिनेशन। थर्ड में है होमोलिटिक फैशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, इससे इनसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट में है माइग्रेशन ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम अ सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स टू द मेटल्स। तो यह तीन प्रकार के मैकेनिज्म के माध्यम से होता है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसके तीन मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल में स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड है विथ बॉन्ड एनर्जी 125 से 270 जूल प्रति मोल है। ठीक है, बट ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो ट्रांजिशन मेटल में जो एल्काइल्स होते हैं वो क्या होते हैं? काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के कारण ये वेरियस पथवे द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। आया समझ में? क्योंकि जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के कारण ये वेरियस पथवे द्वारा क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी ये रेपिडली डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब फर्स्ट है अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर। तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन
4 सेंटरेटेड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होता है। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास मीथेन है, ठीक है, मेटल, हाइड्रोजन और CH2 की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे इस तरह से ये आपस एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे और ये मेटल और CH2 प्लस CH4 यहाँ पर इधर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए TaCH3 5 और WCH3 6 जैसे ट्रांजिशन मेटल एल्काइल को हीट करने पर डिकम्पोजिशन मीथेन एंड पॉलीमेरिक मटेरियल देते हैं, ठीक है। इस तरह से मीथेन और क्या पॉलीमेरिक मटेरियल। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर WCH3 6 ये हीट करेंगे तो 1 - 9 N WCH2 3 N प्लस 3 CH4, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर। तो यह मोस्ट कॉमन डिकम्पोजिशन पथवे है। इसमें ट्रांजिशन मेटल एल्किल के एल्काइल्स के एल्किल ग्रुप में बीटा हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर मेटल एटम में होता है। इसमें हाइड्रो मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट के थ्रू मेटल हाइड्राइड एंड एल्किन प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा लिगेंड मेटल के साथ CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, अल्फा में ये बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर N है, ठीक है, ये क्या है, N है, यहाँ पे ये N है। अगर मैं नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप N लिख लीजिएगा। तो CH2 जुड़ा हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ये बॉन्ड ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर देखेंगे तो लिगेंड मेटल है, यहाँ पर CH2 और हाइड्रोजन, अब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और ये CH2 जुड़ा है और उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इधर इसकी रिएक्शन होगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस में हाइड्रोजन और लिगेंड मेटल आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, मेटल हाइड्राइड एल्केन, और ये क्या है, हाइड्रो मेटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है तो हमारे पास क्या है, PT है, ET3P और यहाँ पे PET3 और यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है, Cl है, और यहाँ पर जुड़ा ये हाइड्रोजन CH2 आपस में जुड़े हुए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ये PT के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड हट के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ स्पष्ट यहाँ जुड़ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा, सेम चीज़ें, और ये चीज़ें सेम यहाँ पे लिख देंगे, और ये चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह से, इसी को हम यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो CH2 था यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट के इधर आ जाएगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे तो फर्स्ट है एल्किल ग्रुप में बीटा कार्बन एटम में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम है, सॉरी सी बात है, यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। और मेटल कार्बन हाइड्रोजन यूनिट सिंथेसिस कॉम्प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन बनाने कैपेबल हो ताकि बीटा हाइड्रोजन एटम मेटल के साथ पास आ सके, ठीक है। C नंबर में है मेटल पर एल्काइल ग्रुप के सीस एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट हो। D नंबर में है 16 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल रेपिडली यह रिएक्शन करता है क्योंकि इंटरमीडिएट में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। स्टार्टिंग ट्रांजिशन मेटल एल्किल की तुलना में 18 इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट के लिए लोअर एक्टिव एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। ये 16 कम है इसलिए ये 18 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड की जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल एल्किल में बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है। फर्स्ट में इसमें 20 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट की हायर एनर्जी होती है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। बी नंबर में दिया है 18 इलेक्ट्रॉन एल्किल को ऑर्डिनेटिवली सेपरेटेड होता है। इसमें मेटल पर कोई वैकेंट कोऑर्डिनेशन साइट नहीं होता है। थर्ड नंबर में है गामा हाइड्राइड ट्रांसफर। इसमें एल्किल ग्रुप के गामा हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर सेंट्रल मेटम में होता है जिसमें मेटा साइकिल बनता है। यहाँ पर देखेंगे गामा यहाँ पर ये सेंटर एटम के साथ, ठीक है, यहाँ पे ऐड होता है। अब इसकी रिएक्शन यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये जो सेंटर ये मेटल में यहाँ से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन
इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हमारा आगे देखते हैं 4 नंबर में इंटरमोलिकुलर रेडिक्टिव एलिमिनेशन। इसमें ट्रांसफर मेटल एल्किस के मोलिकुल से रेडिक्टिव एलिमिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा LNM, यहाँ पर होगा XY और ये LMN यहाँ प्लस में आ जाएगा और ये XY इधर आ जाएंगे, ठीक है। निम्न रिएक्शन में 3 कंसर्टेड साइक्लिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में है PT के साथ क्या जुड़ा है, Ne3P हाइड्रोजन CH3 जुड़ा है, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये 2 बॉन्ड हट जाएंगे और जो PT है PMe3 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों इधर साइड आ जाएंगे और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। आया समझ में। फिर आगे देखते हैं AU है हमारे पास और यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3 3 बार जुड़े हुए हैं और ये PH3P दिया है, तो यहाँ से AU ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर जो है इधर ये इस तरह से CH3 AU PPH3, ठीक है। और ये CH3 CH3, एक CH3 यहाँ आ गया, ठीक है। और ये यहाँ बीच में और प्लस में आकर CH3 CH3 जुड़ जाएगा। आया समझ में। फिर है PT Ne3P और ये C6H5 तो PT के साथ ये जुड़ जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, ये Na3P और ये PT और Ne3P, ठीक है। ये इधर इसको हमने इस तरह से, ये क्या होगा, बिफिनाइल हो गया, ठीक है। 5 नंबर में है मेटल कार्बन क्लेव्स रिएक्शन। इसमें ट्रांजिशन मेटल में मेटल कार्बन बॉन्ड का क्लेव्ज होता है। एग्जाम्पल के लिए TiCH3 4 प्लस CH4CH3COOH, इसकी रिएक्शन होगी तो क्या हमें वैलेंस मिलेगा, CH3CO4 Ti प्लस 4CH4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो गाइस आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। थैंक यू।